दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगस्त से तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों की एक बड़ी समस्या खत्म होने वाली है, क्योंकि अगस्त से यात्रियों को मिलेगा सीएनएफ तत्काल टिकट। अब सीएनएफ का मतलब होता है कंफर्म, यानी कि कुल मिलाकर अगस्त से यात्रियों को कंफर्म तत्काल टिकट मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे के द्वारा अगस्त से 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस को बदला जा रहा है। यानी कि दोस्तों, इंडियन रेलवे के द्वारा अगस्त से 40 साल पुराने पीआरएस सिस्टम को हटाकर एक नया और एडवांस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और उसको लागू कर दिया जाएगा। इसी कारण दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस नए पीआरएस सिस्टम के लागू होने के बाद यात्रियों को अगस्त से सीएनएफ तत्काल टिकट कैसे मिलेगा। अब दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट से तत्काल टिकट बुक करते हो तो अभी तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट के बीटा वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है और सभी लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जो नई वाली आईआरसीटीसी की वेबसाइट है वो काफी ज्यादा फास्ट काम कर रही है और स्मूथ चल रही है। लेकिन दोस्तों, कई यात्री ऐसे भी हैं जिनको अभी भी नई आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने में परेशानी हो रही है, यानी कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बेसिकली दोस्तों, कई लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जब वो नई वाली आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं तो उनको हाई लोड एरर और क्लाइंट आईपी एरर देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, काफी सारे लोगों का ये सवाल है कि नई आईआरसीटीसी की वेबसाइट आने के बाद भी तत्काल टिकट बुकिंग के समय इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को क्यों मिल रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त से जो आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है, जो कि पीआरएस सिस्टम से जुड़ा है, इस बड़े बदलाव के बाद आपको तत्काल टिकट बुक करने में इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है और आप बड़े ही आसानी से सीएनएफ तत्काल टिकट बुक कर पाओगे, यानी कि कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी जिस पीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके द्वारा 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक की जाती है, यानी कि उसकी कैपेसिटी है 32,000 टिकट पर मिनट। लेकिन अगर आप पीआरएस सिस्टम के बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले पीआरएस सिस्टम के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों, पीआरएस सिस्टम को बोला जाता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और ये इंडियन रेलवे का मेन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और इसके द्वारा रिजर्वेशन वाले टिकट बुक किए जाते हैं, उनको मैनेज करने का काम किया जाता है। इसके अलावा पीआरएस सिस्टम के कई मेन काम होते हैं, जैसे कि ट्रेनों में सीट की अवेलेबिलिटी चेक करना, इसके अलावा कंफर्म टिकट, आरएसी टिकट और वेटिंग टिकट जारी करना, और ट्रेन में जो अलग अलग कोटे होते हैं जैसे कि जनरल कोटा, लेडीज कोटा, सीनियर सिटीजन कोटा, तत्काल कोटा, तो इस प्रकार के कोटों को मैनेज करने का काम भी पीआरएस के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो ट्रेन की टिकट पर पीएनआर नंबर लिखा होता है उसको भी जनरेट करने का काम पीआरएस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा टिकट को कैंसिल करना, रिफंड और ट्रेन का जो चार्ट तैयार करने का काम होता है वो भी पीआरएस सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जिस पीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी कैपेसिटी है 32,000 टिकट पर मिनट, यानी कि यह 40 साल पुराना पीआरएस सिस्टम 1 मिनट में 32,000 टिकट बुक कर सकता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब होती है जब तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होती है, क्योंकि तत्काल टिकट बुकिंग जब शुरू होती है तो एक ही साथ काफी सारे यात्री तत्काल टिकट बुक करते हैं। यानी कि दोस्तों, जितनी पीआरएस सिस्टम की कैपेसिटी है उससे ज्यादा यात्री एक ही बार में तत्काल टिकट बुक करने का ट्राई करते हैं और इसके कारण होता ही है कि जो आईआरसीटीसी की वेबसाइट है वो स्लो काम करती है, हैंग हो जाती है और कई बार तो सर्वर डाउन हो जाता है, यानी कि क्रैश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगस्त से जिस नए पीआरएस सिस्टम को लागू किया जाने वाला है उस नए पीआरएस सिस्टम की कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि नए पीआरएस सिस्टम के द्वारा 1 मिनट में 1.5 लाख टिकट बुक हो पाएगी, जो कि अभी वाले पीआरएस सिस्टम जिसकी कैपेसिटी है 32,000 उससे कई गुना ज्यादा है। तो दोस्तों, मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त से धीरे धीरे ट्रेनों को नए पीआरएस सिस्टम पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी कारण दोस्तों, जो यात्री अगस्त से तत्काल टिकट बुक करेंगे उनको मिलेगा सीएनएफ तत्काल टिकट, यानी कि कंफर्म तत्काल टिकट। इसके अलावा दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल सभी जगह किया जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन के काउंटर पर भी पीआरएस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से टिकट बुक करने के लिए भी पीआरएस का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो रेलवे के ऑथोराइज्ड एजेंट होते हैं जो कि तत्काल टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करने के बाद जो उनका डेटा होता है वो भी पीआरएस सिस्टम में ही जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि जब अगस्त में नए पीआरएस सिस्टम को लागू किया जाएगा तो यात्रियों को सीएनएफ तत्काल टिकट यानी कि कंफर्म तत्काल टिकट कैसे मिलेगा। तो वेल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।